हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाउन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एसएससी एमटीएस का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं और आज 9 अक्टूबर 2024 से हम आपको ऑल शिफ्ट का जो एनालिसिस है बेसिकली वो इस वीडियो में कवर करवाने वाले हैं। और आपको बता दें गाइस, हम रॉयल स्टडी चैनल पर थर्ड शिफ्ट का जो एनालिसिस है हमने नहीं करवाया कल का 9 तारीख का। तो आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल में थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस भी आपको करवाएंगे और ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन भी हम कवर करेंगे। यानी कि आपका जो है डिटेल में भी रहेगा थर्ड शिफ्ट वाला और बाकी का जो रहेगा आपका ऑल शिफ्ट का भी इसमें रहेगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि 9 तारीख अक्टूबर 2024 को जितनी भी शिफ्ट हुई है ऑल क्वेश्चन 75 पूरे प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आए हैं। तो आप इस वीडियो को ज्यादा लाइक करें, ज्यादा शेयर करें, ताकि क्योंकि आपको पता होना चाहिए इस तरह के जो कंटेंट है इसको बनाने में कितना ज़्यादा टाइम लगता है और कितना क्वालिटी कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपको भी पीडीएफ से याद करने में ज़्यादा दिक्कत ना आए, इधर उधर भटकना ना पड़े। डायरेक्टली सीधे सीधे आपको फैक्ट यहाँ से पता चल जाते हैं, आपको भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है ना। तो इस वीडियो की जो पीडीएफ है इनसे पहले की हमने कहाँ पर डाल दी है, हमारी एप्लीकेशन पर, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप एक बार जरूर से जाकर चेकआउट करिएगा, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ व्यवस्थित रूप से मिल जाएगी। क्लियर है। और आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपके एक लाइक के साथ में और एक शेयर के साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। हमारा पहला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों का जो नेतृत्व किया था ये किसने किया था? तो मुगलों का जो नेतृत्व किया था या फिर अकबर का नेतृत्व किया था, राजा मानसिंह प्रथम ने किया था। राजा मानसिंह प्रथम आपका करेक्ट आंसर रहेगा। हल्दी घाटी का युद्ध के बारे में स्पेसिफिक चीजें आपको बता दें, ये हुआ था 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध। और ये जो है प्रताप सिंह और आमेर के मानसिंह प्रथम के नेतृत्व में अकबर की सेनाओं के बीच में लड़ा गया था। तो प्रताप सिंह और आमेर के थे मानसिंह प्रथम, इन दोनों के बीच में ये हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध था। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, वो बेसिकली अकबर की सेनाओं के बीच में मानसिंह ने इसका नेतृत्व किया था। तो ये आपको याद रखना है। और इस प्रकार मानसिंह ने हल्दी घाटी की लड़ाई में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किया। महाराणा प्रताप के बारे में चीजें आपको पता होनी चाहिए। महाराणा प्रताप के नाम से इनको जाना जाता है और 9 मई 1540 को इनका जन्म हुआ था। इनका जो जन्म है उदय सिंह द्वितीय और जयवंता बाई के घर में हुआ था। देखिए, ये एसएससी एमटीएस की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। जो लोग अभी नए नए जुड़े हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट चांस है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 49 रुपये में मिल रही है। गाइज, ये जो है आपकी डिमांड पर रखी गई थी और इसकी सबसे खासियत बात यह है कि अभी तक हमने इसकी प्राइस इंक्रीज नहीं की है आपकी डिमांड पर, क्योंकि आप सभी की काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी, है ना। तो डेमो चेकआउट कर सकते हैं, नहीं किया है तो 500 से अधिक टेस्ट हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह सारी चीज़ें, एफएलटी वगैरह, टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज कंटेंट यहाँ पर डाला है, पीडीएफ नोट्स वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएगी आपको दुनिया भर की, सिर्फ 49 रुपये में। तो लिमिटेड टाइम है, अगर आपके एग्जाम में 2-4 दिन भी है तो आप इसको परचेज करके अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है, इन पर कॉन्टैक्ट भी आप कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, मद्रास में होम रूल लीग है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी एनी बेसेंट ने। मद्रास में होम रूल लीग आंदोलन या होम रूल आंदोलन की शुरुआत एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। उन्होंने जो है सितंबर 1916 में मद्रास यानी कि वर्तमान जो चेन्नई है इसमें होम रूल लीग की स्थापना की थी। और होम रूल आंदोलन का मकसद था कि भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के तहत स्वशासन मिले। इस आंदोलन के कुछ और प्रमुख नेता थे, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक जो है इन्होंने अप्रैल 1916 में पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो आपको याद रखना है, यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाता मद्रास की जगह कि पुणे में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, तो आपका बाल गंगाधर तिलक जो है करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि कब की थी, तो 1916 में इन्होंने की थी, बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में होम रूल लीग की स्थापना। एनी बेसेंट की बात करें तो इन्होंने भी 1916 में ही की थी, बट इन्होंने कहां पर की थी? मद्रास यानी कि चेन्नई में, जो कि एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी चीजें क्लियर होनी चाहिए। एनी बेसेंट एक समाज सुधारक थी और महिला अधिकारियों के लिए एक अभियान चलाती थी। एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नाम से 2 समाचार पत्र प्रकाशित किए थे। अगला क्वेश्चन है, उसेन बोल्ट की आत्मकथा पूछी थी, कौन सी है? तो द फास्टर, देखिए, फास्टर देन लाइटनिंग माई स्टोरी, फास्टर देन लाइटनिंग माई स्टोरी इनकी आत्मकथा है उसेन बोल्ट की, है ना। व्हाट इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ उसेन बोल्ट? याद रखना है, उसेन बोल्ट जमैका के एक पूर्व धावक है जिन्हें व्यापक रूप से अब तक का सबसे महान धावक माना जाता है। वह जो है 100 मीटर, 200 मीटर और 4x100 मीटर रिले में विश्व रिकॉर्ड धारक है। फास्टर देन लाइटनिंग में कई अनकही पीड़ाओं और बलिदानों का वर्णन इन्होंने किया है, जो एक एथलीट स्फूर्त गति से उस दौड़ को जीतने के लिए करता है। अगला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों के तहत अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? तो ये आर्टिकल 29 करेक्ट आंसर रहेगा, अनुच्छेद 29। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों के तहत अल्पसंख्यकों के हित की रक्षा भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 29 है इसमें इसके तहत वर्णित है।
कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आपके एग्जाम में हर बार बनते हैं। अनुच्छेद 21A, इसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का जो है प्रदान करना, इसके बारे में इसमें वर्णन मिलता है। आर्टिकल 26, अनुच्छेद 26 जो है धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 29 जो है ये अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है। और अनुच्छेद 30 ये भी अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है। तो ये आर्टिकल 29 और 30 दोनों अल्पसंख्यकों से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन बना था, हमें एग्जैक्ट ये बताया था कि बेगा से संबंधित कोई पुरस्कार पूछा था। तो गाइस लास्ट में अभी रिसेंटली अगर अपन बात करें तो 2022 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया बेगा आदिवासी नृत्य शैली के जो बेसिकली नर्तक हैं इनको। तो ये इसी से रिलेटेड आई थिंक बना होगा। खैर जो भी हो आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। तो 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित अर्जुन सिंह धुर्वे निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के आदिवासी नर्तक है? बेगा आपका करेक्ट आंसर रहेगा, बेगा। देखिए आदिवासी कलाकार अर्जुन सिंह धुर्वे, इनको 2022 के प्रतिष्ठित पद्मश्री जो है पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। धुर्वे को पारंपरिक बेगा नृत्य में उनके योगदान के लिए ये अवार्ड दिया गया है। तो बेगा नृत्य से इनका संबंध है, धुर्वे, अर्जुन सिंह धुर्वे। और ये जो नृत्य शैली है बेगा जनजाति से संबंधित है, जो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा जैसे राज्यों में रहने वाली एक प्राचीन और महत्वपूर्ण जनजाति है। अगला क्वेश्चन आपका है भारत का शासन रूप या इंडिया फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय प्रणाली से रिलेटेड क्वेश्चन था। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका हो सकता है। अब भारत में सरकार का संसदीय स्वरूप जो है ये देश में पहले देश के संविधान से ली गई एक विशेषता है। तो ये ब्रिटेन यानी यूके के संविधान से ली गई एक विशेषता है। और ये आई थिंक आपका 9 तारीख को 1 या 2 सितंबर में भी क्वेश्चन बना था, क्योंकि आपका ये आपको देखने को मिला था। भारत के सरकार का संसदीय स्वरूप जो है ब्रिटिश संसदीय जो प्रणाली है इससे काफी प्रभावित है, जिसे औपनिवेशिक काल के दौरान लाया गया था। तो भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली के लिए रूपरेखा तैयार करता है, जो ब्रिटिश संसद के वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। और भारतीय संसद में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, जो ब्रिटिश सदन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स के समान है। अगला क्वेश्चन है आपसे पूछा गया राज्यसभा के उपाध्यक्ष कौन है? 2024 के अकॉर्डिंग ये डेटा आपसे पूछा गया कि वो इज डिप्टी चेयरमैन, वो इज द डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। और ये आपसे वर्तमान पूछा गया यानी कि 2024 का। तो हरिवंश नारायण सिंह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरिवंश नारायण सिंह जो है राज्यसभा के उपाध्यक्ष है या उपाध्यक्ष ही आपसे पूछा गया। कुछ और भी इंपॉर्टेंट राजनीतिक नेता के बारे में बात करते हैं, कौन क्या है। तो हरिवंश नारायण सिंह जो है राज्यसभा के उपाध्यक्ष है। ओम बिरला कौन है? लोकसभा अध्यक्ष है। वेंकैया नायडू भारत के राष्ट्रपति है ना। और देखिए यहाँ पर एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री है। और भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? आप जल्दी से कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। जगदीप धनखड़ है ना। तो जगदीप धनखड़ जो है ये भारत के उपराष्ट्रपति हैं। ये पहले थे वेंकैया नायडू, तो ये थोड़ा सा आप करेक्शन करिएगा। अगला है ईरानी कप से रिलेटेड क्वेश्चन है। ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ईरानी ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? क्रिकेट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए रणजी ट्रॉफी चैंपियनशिप में के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 1959 अवधि के दौरान JR ईरानी कप जो टूर्नामेंट है इसकी परिकल्पना की गई। और इसका जो नाम है स्वर्गीय JR ईरानी के नाम पर रखा गया, जिसको ईरानी ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है, जो कि 1928 में अपनी स्थापना से लेकर 1970 में अपनी मृत्यु तक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI से जुड़े रहे। अगला क्वेश्चन है भागा कर टैक्स जो कि महाजनपद काल में किसके ऊपर लगता था? तो ये भागा कर हुआ करता था, इसको और भी अलग नाम से जाना जाता था, जो कि हम इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो बेसिकली भागा जो कर है ये महाजनपद काल में किसके ऊपर लगता था? तो ये फसलों पर लगता था, ऑन क्रॉप्स आपका करेक्ट आंसर रहेगा। लगभग 2500 साल पहले कुछ जनपद दूसरों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे और उन्हें महाजनपद के रूप में जाना जाता था। तो फसलों पर ये बेसिकली जो टैक्स था ये लगता था। ये कर बहुत महत्वपूर्ण थे क्योंकि अधिकांश लोग किसान थे। आमतौर पर जो उत्पादन किया जाता था उसका 1/6 हिस्सा कर तय किया जाता था और इसे भागा या शेयर के रूप में जाना जाता था। तो यही है जो कि फसलों पर लगता था। तो भागा कर या शेयर कर इसको कहा जाता था, शेयर टैक्स या भागा टैक्स। इसके अलावा शिल्पकारों पर भी एक कर लगता था। शिल्पकारों पर श्रम के रूप में ये बेसिकली हो सकता था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, इंद्रसेन रेड्डी किस राज्य के राज्यपाल हैं? देखिए यहाँ पर आपको मैं एक चीज एक्सप्लेन कर दूंगा। इस आपका जो है वर्तमान में कौन क्या से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, यानी कि आपका राज्यसभा का उपाध्यक्ष पूछा गया और ये राज्यपाल पूछे गए, मुख्यमंत्री भी इससे पहले पूछे गए थे और डिप्टी CM भी इससे पहले आपका पूछे जा चुका है। तो ये जो वर्तमान में कौन क्या मुख्यमंत्री, राज्यपाल और जो भी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर है अभी भारत में, तो इनके बारे में एक स्पेशल वीडियो हम आपको देंगे
ये वीडियो आपके इसी चैनल पर आएगी एग्जाम टाउन पर, जो कि हम आपको एक ही वीडियो में पूरा ऑल क्वेश्चंस कवर करवा देंगे। तो अगर आप सभी चाहते हैं कि इस टॉपिक पर हम आपके लिए जल्द से जल्द वीडियो लेकर आए, क्योंकि क्वेश्चंस लगातार देखने को मिल रहे हैं, अब एक शिफ्ट में 2-2 3-3 क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप कमेंट में कमेंट करके जल्दी से बता दीजिएगा। चलिए टॉपिक पर आते हैं। इंद्रसेन रेड्डी किस राज्य के राज्यपाल है? त्रिपुरा करेक्ट आंसर रहेगा। त्रिपुरा करेक्ट आंसर रहेगा। नल्लू इंद्रसेन रेड्डी तेलंगाना के एक भारतीय राजनीतिज्ञ है और वे त्रिपुरा जो है इसके वर्तमान में राज्यपाल है। और अभी आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं, मिजोरम के कौन है? तो एम कुम्मापति करके है कोई, है ना, एग्जैक्ट नाम यही है कुम्मापति, है ना। तो आप याद रखिएगा वो कहाँ के? मिजोरम के। त्रिपुरा की बात करें तो ये है नल्लू इंद्रसेन रेड्डी। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्र सचिव है इंद्रसेना रेड्डी को 18 अक्टूबर 2023 को त्रिपुरा जो है इसका राज्यपाल नियुक्त किया गया। उन्होंने 26 अक्टूबर 2023 को राजभवन में त्रिपुरा के 20वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। इसके अलावा मोहिनी अट्टम से रिलेटेड एक क्वेश्चन बना था, एग्जैक्ट क्वेश्चंस तो नहीं मिल पाए बट डिटेल कवर करवा दें। मोहिनी अट्टम भारत के केरल का एक पारंपरिक नृत्य रूप है जो अपनी सुंदर गतिविधियों और अभिव्यक्तियों के लिए जाना जाता है। कनक रेले एक प्रसिद्ध नृत्य रचनाकार और विद्वान है जिन्होंने मोहिनी अट्टम के प्रचार और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मोहिनी अट्टम की मां कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा के जीवन और योगदान पर आधारित एक डॉक्यू फिक्शन है ना। तो मोहिनी अट्टम की मां, ये इनके जीवन पर योगदान पर आधारित एक डॉक्यू फिक्शन है। कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा। मोहिनी अट्टम केरल के एक शास्त्रीय नृत्य रूप में प्रमुख स्थिति आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है ऑक्टेव्स का नियम किसने दिया? तो ऑक्टेव्स का जो नियम दिया न्यूलैंड्स ने दिया। ऑक्टेव्स का नियम 1865 में ब्रिटिश रसायनज्ञ जॉन न्यूलैंड्स द्वारा दिया गया था और इस नियम के अनुसार यदि तत्वों को उनके परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो 7 तत्वों के अंतराल के बाद उनके रासायनिक और भौतिक गुणों के में समानता देखने को मिलती है। इसके अलावा गुणसूत्रों से, क्रोमोसोम से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपका बना था। मानव शरीर में प्रत्येक कोशिका में कुल 46 गुणसूत्रों के लिए 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं और इसमें से 22 जोड़े जिन्हें ऑटोसोम कहा जाता है पुरुषों और महिलाओं में समान होते हैं। नर और मादा में अलग अलग लिंग गुणसूत्र होते हैं 23वीं जोड़ी। तो नर में एक एक्स और एक वाई जो गुणसूत्र है ये होता है, जबकि महिलाओं में एक्स गुणसूत्र की 2 प्रतियां होती है। तो नर में एक्स वाई होता है और महिलाओं में होता है एक्स एक्स। अगला है आपका पौधों की कोशिकाओं से परिवहन प्रणाली के संबंध में क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो कोशिका से के प्लाज्मा झिल्ली के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक इसके पार अणुओं का परिवहन है। झिल्ली इसके दोनों ओर मौजूद कुछ अणुओं के लिए चुनिंदा रूप से पारगम्य है और यह कई अणु बिना किसी ऊर्जा की आवश्यकता के झिल्ली के आर पार जा सकते हैं और इसे निष्क्रिय परिवहन कहा जाता है। इसके अलावा विभिन्न रिफाइनरी यानी कि विभिन्न राज्यों की रिफाइनरी से क्वेश्चन आपका बना है। तो हम यहाँ पर आपके लिए पूरे लिस्ट लेकर आ चुके हैं ताकि आगे से क्वेश्चंस बने तो आप आसानी से सारी चीजें जो है अच्छे से क्लियर कर पाए। भारत की तेल रिफाइनरियां जैसे कि गुवाहाटी असम में है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की तेल रिफाइनरी, बरौनी बिहार में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की रिफाइनरी है। स्वामित्व हम आपको ये बता रहे हैं किसके हैं अंडर में है ना। कोयली में जो कि गुजरात में आता है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की रिफाइनरी है। हल्दिया पश्चिम बंगाल में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की ये रिफाइनरी है। मथुरा जो कि उत्तर प्रदेश में है यहाँ पर भी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की रिफाइनरी है। डिगबोई असम में, और ये अभी हमने आपको गुवाहाटी असम और डिगबोई असम है ना, तो याद रखिएगा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की है। पानीपत हरियाणा यहाँ पर भी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की, और पारादीप ओडिशा में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की रिफाइनरी है। मनाली जो कि तमिलनाडु में आता है चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की रिफाइनरी है। नरीमनम तमिलनाडु में चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की रिफाइनरी है। इसके अलावा बोइंग गांव असम में ये बोइंग गांव रिफाइनरीज एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड है। मुंबई में महाराष्ट्र जो कि में आता है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की रिफाइनरी है। कोची केरल में कोची रिफाइनरीज लिमिटेड है ना, इसके स्वामित्व वाली। नुमालीगढ़ असम में नुमालीगढ़ रिफाइनरीज लिमिटेड। बीना जो कि मध्य प्रदेश में आता है भारत पेट्रोलियम और तथा ओमान ऑयल कंपनी है यहाँ पर इसके स्वामित्व वाली। तो ये बीना मध्य प्रदेश याद रखना है। मुंबई महाराष्ट्र में हिंदुस्तान पेट्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड की है। विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में है हिंदुस्तान पेट्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड की यहाँ पर रिफाइनरी है। तातीपाका जो कि आंध्र प्रदेश का है ऑयल एंड नेचुरल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के इसमें है अंडर में। मंगलोर जो कि कर्नाटक, ये मंगलोर रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के अंदर में है। जामनगर गुजरात में रिलायंस पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, और वाडीनार गुजरात एसआर ऑयल लिमिटेड। बठिंडा जो कि पंजाब में आता है हिंदुस्तान मित्तल एनर्जी लिमिटेड के इसमें स्वामित्व वाली ये कंपनी है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट है, आप एक नज़र देख लीजिएगा, इनको अच्छे से याद भी आप कर लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन है चिल्का, कोलेरू, पुलिकट, सांबर, इन झीलों में से एक अलग कौन सा है ये आपको फाइंड करना है। तो कोलेरू झील जो है ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चिल्का, कोलेरू, पुलिकट और सांबर झील में से कोलेरू जो झील है ये मीठे पानी की झील है, जबकि बाकी जो 3 झीलें हैं ये खारे पानी वाली झीलें हैं। चिल्का के बारे में बताएं तो ओडिशा में स्थित है ये झील, भारत का सबसे बड़ा तटीय लेगून है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लेगून है। कोलेरू की बात करें, आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित यह मीठे पानी की झील है और एशिया में सबसे बड़ी उथली मीठे पानी की झील यही है कोलेरू। पुलिकट की बात करें तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है कोलेरू झील। ये झील कोरोमंडल तट पर दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सांबर की बात करें तो राजस्थान में स्थित यह झील भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कर सिद्धांत टैक्स थ्योरी से क्वेश्चन बना था, कर योग्य टैक्स बढ़ना किस प्रकार का, इस तरह से कोई क्वेश्चन था, एग्जैक्ट नहीं मिल पाया था। अगला क्वेश्चन है 2007 तक गरीबी दर में 5% की कमी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी। तो ये 10वीं पंचवर्षीय योजना थी। देखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना के कुछ उद्देश्यों में से, मुख्य उद्देश्यों में से एक था प्रति वर्ष 8% सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि करना हासिल करना था, और 2007 तक गरीबी जो दर है इसमें 5% तक की कमी लाना। तो याद रखना है 2007 तक गरीबी दर में 5% तक की कमी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, तो ये थी 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना जो है 2002 से 7 तक मुख्य उद्देश्य की बात करें तो जीडीपी की वृद्धि, प्रति वर्ष 8% जीडीपी वृद्धि दर हासिल करना, गरीबी जो दर है 2007 तक गरीबी दर में 5% की कमी लाना, रोजगार, कम से कम श्रम शक्ति को जोड़ने के लिए लाभकारी और उच्च गुणवत्ता वाला रोजगार प्रदान करना, साक्षरता और मजदूरी दर 2007 तक साक्षरता और मजदूरी दरों में लैंगिक अंतर में कम से कम 50% की कमी लाना। अगला क्वेश्चन है आपका 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो करेक्ट आंसर बिहार हो जाएगा आपका। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना और आजादी के बाद की 7वीं जनगणना थी, है ना। 2011 की जनगणना का जो आदर्श वाक्य है, ये हमारी जनगणना हमारा भविष्य है। पहली जनगणना हुई थी 1872 में। पैरामीटर कुछ इंपोर्टेंट हम आपको बता दें, जैसे कि सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। 2011 के अकॉर्डिंग आपको डेटा है बता रहे हैं। सबसे कम आबादी वाला राज्य संघ क्षेत्र कौन सा है, तो यह है आपका लक्षद्वीप। उच्चतम जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। उच्चतम लिंग अनुपात जो है केरल का है, और उच्चतम साक्षरता भी केरल की है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उच्चतम घनत्व कहाँ का, डेंसिटी, जो कि कल आपका क्वेश्चन बना था, जिसे में हम कवर करेंगे, बिहार आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, 100% यहाँ से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, आप बिल्कुल भी इनको अनदेखा ना करें। चलिए अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया पैरा गेम्स में दूसरा जो स्थान है किस राज्य को मिला, तो ये महाराष्ट्र को मिला। देखिए महाराष्ट्र जो है इसने 2019 और 20 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में दूसरे स्थान पर यह आया था। तो राज्य ने 2019 में 228 पदक जीते और शीर्ष रैंक वाले जो हरियाणा है इसके बाद में उपविजेता रहा। 2020 में हरियाणा ने 200 पदक जीते, जबकि महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर इसमें रहा था। एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बना था कि मध्य प्रदेश बराबर रत्नागिरी खान थी, जो कि गलत था। इस तरह से था, ये एग्जैक्ट समझ में नहीं आ रहा है क्या क्वेश्चन था, बट इस तरह से आया था। आपको आई थिंक जिन्होंने एग्जाम दिया होगा उनको समझ में आ रहा होगा, वो कमेंट में थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करें ताकि बाकी लोगों को भी क्लियर हो पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कृष्ण राव पंडित का संबंध किस घराने से है, तो ग्वालियर घराना करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृष्ण राव पंडित का जो गायन है ग्वालियर घराने से संबंधित है। ये भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे पुराने घरानों में से एक है और इसमें एक सरल गायन शैली, माधुर्य और लय है। इस घराने के अधिकांश जो गीत है बंदिश है, जो तान की एक किस्म का उपयोग करते हैं। तो मियां तानसेन ने इसकी शुरुआत की थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है चौथा राष्ट्रीय जो जलमार्ग है ये कौन सा है, तो ये है कृष्णा और गोदावरी नदी प्रणाली वाला राष्ट्रीय जलमार्ग 4 NW4 के नाम से भी इसको जाना जाता है, नेशनल वाटरवे, है ना। नेशनल वाटरवे 4 ये है, राष्ट्रीय जलमार्ग 4 कृष्णा और गोदावरी नदी प्रणाली का हिस्सा ये 4 भारतीय राज्य जैसे कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केंद्र शासित प्रदेश जो पुडुचेरी इसको जोड़ता है। इसकी लंबाई करीबन 2890 किलोमीटर है। अष्टक लो नाइट्रोजन विच एलिमेंट, इस तरह से क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र का जो नववर्ष है ये कौन सा है, तो गुड़ी पड़वा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र में नववर्ष को गुड़ी पड़वा के नाम से मनाया जाता है और ये त्योहार जो है हिंदू कैलेंडर के मुताबिक चैत्र महीने के पहले दिन मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा को संवत्सर पर्वों के नाम से भी जाना जाता है, तो आपको याद रखना है। गाइस ये SSC MTS की स्पेशल टेस्ट सीरीज है जो कि सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए मिल रही है, लिमिटेड टाइम। अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया तो बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट चांस है, आप परचेस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा टेस्ट आपको मिलेंगे और काफी इंपॉर्टेंट आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ से ये है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर एक बार जरूर से विजिट करेगा और डेमो भी चेकआउट करेगा, क्योंकि डेमो फ्री है, इसका कोई भी चार्ज आपका नहीं है। और ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ क्वेरी से इन पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं अगली शिफ्ट की। अगला क्वेश्चन है हमारा अनुच्छेद 356 किससे रिलेटेड है, तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लाने के लिए
ये आर्टिकल 356 का यूज होता है। तो आर्टिकल 356 जो है ये राष्ट्रपति शासन से संबंधित है राज्यों के लिए। कब्ज को रोकने के लिए हमारे भोजन में क्या आवश्यक है, तो अधिक फाइबर जो है इसका यूज बेसिकली आवश्यक है। इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल टूर्नामेंट 2023 का जो आयोजन है कब हुआ, तो 9 से 18 जून 2023 के बीच में ओडिशा में इसका आयोजन हुआ है। पेट से संबंधित बीमारी जिससे मोटापा बढ़ता है, तो मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय धमनी रोग ये होता है। निम्नलिखित में ऐसा कौन सा अनुच्छेद जो है संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के बारे में बताते हैं, तो आर्टिकल 315 या 315 जो आर्टिकल है अनुच्छेद 315, ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। भारत में वस्त्र उद्योग को रोकने के लिए किसने एक अधिनियम लागू किया था, ये कौन सा अधिनियम लागू किया गया था, तो केली को जो अधिनियम ये लागू किया गया था भारत में वस्त्र उद्योग को रोकने के लिए, ब्रिटिश सरकार, करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, भारत में नौरोज त्योहार किस धार्मिक समूह के लोग मनाते हैं, तो ये पारसी समुदाय के लोग जो है इनके द्वारा भारत में नौरोज त्योहार मनाया जाता है। आमेर के किले का जो निर्माण है किसने करवाया था, तो राजा मानसिंह के द्वारा करवाया गया था। कब करवाया था, 1592 में इन्होंने आमेर के किले का निर्माण करवाया था। कृषि को गलत मानने वाला धर्म कौन सा है, तो जैन धर्म है। इसमें कृषि को गलत माना जाता है क्योंकि इसमें कई सारे जीव जानवर, कीड़े मकोड़े जो है ये इनका मृत्यु होती है, ये मर जाते हैं ये इससे, तो इसलिए ये जो है कृषि को गलत मानते हैं। दिल्ली की मोती मस्जिद जो है इसको किस मुगल शासक के द्वारा बनवाया गया था, तो क्वेश्चन ये था आपका कि आगरा की जो मोती मस्जिद है इसको किसने बनवाया था, शाहजहां करेक्ट आंसर रहेगा। दिल्ली की बात करें मोती मस्जिद की, तो ये बनवाई थी औरंगजेब ने 1659 से 1660 के बीच में। चलिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट विश्व कप 1983 में सर्वाधिक रन बनाए, तो कपिल देव ने बनाए थे। क्लियर है। फाइनल मैच में आपसे पूछा था कि सबसे ज्यादा रन किसने बनाए थे, इस तरह से 38 रन बनाए थे, इस तरह से क्वेश्चन आपका था। नीति आयोग की पहली बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई रिपोर्ट के अनुसार किसकी जनसंख्या में गरीबी की दर सबसे अधिक है, तो बिहार करेक्ट आंसर रहेगा। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक मात्रा में गेहूं का उत्पादन करता है, तो ये उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, शशि थरूर को किस समिति का अध्यक्ष बनाया गया, विदेश मंत्रालय संबंधी जो समिति है इसका अध्यक्ष बनाया गया शशि थरूर को। रोशन कुमारी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है, तो कथक हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, सरकार का संसदीय जो स्वरूप है पहली बार किस देश में लागू किया गया था, तो ये ग्रेट ब्रिटेन यूके आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रेट ब्रिटेन यूके यानी ब्रिटेन में ये लागू किया गया था। प्रोटीन किसके लिए आवश्यक है, तो उच्च द्रव विनिमय बनाए रखने के लिए आवश्यक है। लॉर्ड लिटन ने शस्त्र अधिनियम कब पारित किया था, तो शस्त्र अधिनियम जो है किसके शासनकाल में पारित किया गया था, इस तरह से क्वेश्चन था। लॉर्ड लिटन करेक्ट आंसर रहेगा। 1878 में इन्होंने ये जो है पारित किया था। अगला क्वेश्चन है, लद्दाख में हर साल देश जितनी कम वर्षा होती है तो 10 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। यहाँ पर लो स्तर जो बारिश है यहाँ पर बेसिकली होती है, तो आपको याद रखना है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखा, अरुंधति रॉय के द्वारा ये लिखा गया। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम आपसे पूछा है, हंसने वाली गैस कौन सी है, तो Na2 हो जाएगा, N2 हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड आपको याद रखना है। नैना देवी एक भारतीय गायिका थी और उन्हें पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया था, 1974 में। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की भारतीय गायिका थी। तो ये क्वेश्चन पूछा था कि इनका संबंध किससे था, तो ये एक भारतीय शास्त्रीय संगीत की गायिका थी। 1974 में इनको ये सम्मान दिया गया था पद्मश्री। किस मुगल शासक ने झरोखा शुरू किया था, तो अकबर ने किया था। भारत में ईसाई धर्म के लोग कितने परसेंट है, तो 2.3% आपका करेक्ट आंसर रहेगा। शिव कुमार शर्मा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो संतूर वादा के शिव कुमार शर्मा। ये एसएससी एमटीएस की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, सिर्फ 50 रुपए की है, जल्दी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी। और बाकी और भी है, एसएससी डीडी की स्पेशल टेस्ट सीरीज, एमपीएसआई कांस्टेबल के लिए स्पेशल है, तो आप सभी डिस्क्रिप्शन में लिंक एक बार जरूर से जाकर चेकआउट करेगा। भारत ने अपना पहला जो टेस्ट मैच है किसके खिलाफ खेला था, तो इंग्लैंड के खिलाफ ही खेला था। साल 2001 में कुचिपुड़ी नृत्य के लिए पद्मश्री से किसे सम्मानित किया गया था, तो ये शोभा नायडू को सम्मानित किया गया था। अल्पासी उत्सव किस राज्य से संबंधित है, केरल करेक्ट आंसर रहेगा। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो मार्च 1946 में। पेलाग्रा बीमारी किसके कारण होती है, नियारिन के कारण होती है पेलाग्रा बीमारी। बॉक्सिंग बाउट का जो टाइम है कितना होता है, तो ये बॉक्सिंग बाउट की जो लंबाई है उस मुक्केबाजों के अनुभव, मुक्केबाजों के प्रकार पर निर्भर करती है। मोघर योजना के लिए अधिकतम जो लोन राशि है कितनी है, तो 70,000 रुपये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। और उड़ीसा से रिलेटेड है ये योजना, उड़ीसा आपका राज्य। लेसन्स लाइट, देखिए लेसन्स लाइफ टॉट मी अनगोइंगली, तो ये किसकी आत्मकथा है, लेसन लाइफ टॉट मी अननोइंगली, तो ये है अनुपम खेर की। अनुपम खेर करेक्ट आंसर रहेगा। आयनीकरण ऊर्जा देश से विपरीत रूप से संबंधित है, तो परमाणु आकार या एटॉमिक साइज से डिफरेंट तरह से ये रिलेटेड है ना, इनवर्सली रिलेटेड है। शून्य आधारित बजट किस देश ने सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट पेश किया था, अमेरिका, यूएसए करेक्ट आंसर रहेगा। लॉर्ड मेकाले के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा, इस तरह से क्वेश्चन था। तो लॉर्ड मेकाले ने 1834 से 38 तक
गवर्नर जनरल की काउंसिल में भारत के पहले कानून सदस्य के रूप में काम किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइसोसोम रिक्तिका राइबोसोम केंद्रक में से विषम क्या है? तो राइबोसोम हो जाएगा, क्योंकि प्रोटीन संश्लेषण के स्पेशली ये जाना जाता है। सरकार के भारतीय संसदीय रूप में सरकार का जो मुखिया होता है ये कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। देखिए संसदीय जो प्रणाली है इससे लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं, इस टॉपिक को थोड़ा सा अच्छे से आप देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई? तो भारत के संविधान में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने की जो प्रक्रिया है ये ली गई है अमेरिका के संविधान से। मनरेगा योजना कब शुरू किया गया था? 2 फरवरी 2006 को। मुगल काल में सैनिकों के जो वेतन है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बना था। तो मुगल काल में सैन्य विभाग का प्रमुख कौन होता था? मुगल काल में सैन्य विभाग का जो प्रमुख है मीर बख्शी होता था। मीर बख्शी पूरी सैन्य व्यवस्था का नेतृत्व करता था। और सैन्य विभाग का प्रमुख कौन होता था मुगल काल में? प्रांत के सैन्य विभाग का तो बता दिया। प्रांत में अगर बात करें प्रांत के सैन्य विभाग का तो ये होता था बख्शी होता था। शाही दरबार मीर बख्शी की सिफारिश पर बख्शी की नियुक्ति करता था। अगला है राष्ट्रीय डिजिटल संचार जो नीति है 2018 कब आई? तो ये 1 दिसंबर 2018 को आई। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का विचार जो है कहां से लिया गया? DPSP। तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया। भारतीय राज्य का प्रमुख कौन होता है? तो ये राज्यपाल होते हैं। गाइस देखिए यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए कल 75 के 75 पूरे क्वेश्चंस हमने कवर करवा दिए हैं 9 तारीख ऑल शिफ्ट के। तो आप सभी को आई थिंक यहाँ से काफी ज्यादा हेल्प मिली होगी। और ये 100% एक्यूरेट क्वेश्चंस है जो बच्चों के द्वारा सीधे हमें सेंड किए गए हैं और जो हमें जैसा मिला हमने आपको पूरा बताने में आपकी हेल्प की है। आई थिंक यहाँ से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिली होगी और आगे भी आपको यहीं से हेल्प मिलती रहेंगी। बट आप सभी से आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को भी आपको ऑल पर सेलेक्ट कर लेना है ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले, अच्छे से अच्छी वीडियोस हम आपके लिए लाने की कोशिश करते रहे। इस वीडियो की PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, साथ ही हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है जिसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।